तो जैसे हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, जैसे हर एस्पिरेंट ट्राई करता है अपनी तरफ से कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक सोचे. आर देयर एनी टिप्स जो आप दे सकते हैं बच्चों को दैट विल हेल्प देम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? देखो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. उसके लिए जैसे कि आप अपने चैनल में सिखाते हो, बट डोंट गेट इनटू अ रट एंड डोंट ट्राई टू कॉपी अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत सिंपल डिज़ाइन थिंकिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको एक नदी क्रॉस करनी है और नदी के उस पार जाने के लिए कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू थिंक. कोई बोलेगा इसके लिए बोट ले आइए, कोई बोलेगा इसके लिए ब्रिज बना लीजिए, कोई कुछ बोलेगा. सो हाउ डिफरेंटली यू कैन थिंक इज वॉट इज आउट ऑफ बॉक्स. हमारे जो एस्पिरेंट्स है ना, हमारे अनफॉर्चुनेटली माई फेवरेट टॉपिक ऑफ टॉकिंग अबाउट, हमारी जो जनरल एजुकेशन है टिल क्लास 12th इज वेरी बोरिंग. इट इज लाइक अ रोट लर्निंग. आप इतने चीज़ें रट के जाओगे, ऐसे करोगे, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे. आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस दैट एट निफ्ट. वहाँ पे कुछ रोट लर्निंग नहीं होता. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. There is only how you do it well and how aesthetically it looks fine. Aesthetics is again something which you can guide somebody, but तुम किसी को सिखा नहीं सकते कि अरे ये बहुत अच्छा है और ये नहीं अच्छा. Like sometimes you come across people, मैंने तो बहुत अच्छा एग्जाम दिया था पर मेरे मार्क्स नहीं आए. It is, I'll give you an example. एक बहुत फेमस NIFT का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन था. शायद तुम्हें भी याद होगा, शायद तुम्हारे टाइम का ही था जहाँ तक मुझे याद है, कि यू हैव टू ड्रॉ एक रूम का पर्सपेक्टिव विद द फ्रॉम द लिजर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हु इज ऑन द वॉल. You won't believe there were more than 28,000 paper and 23,000 plus people had drawn this big lizard. Okay. And the rest of the room was this much. So we didn't ask for the lizard. Yeah. Because lizard can't see herself. When you are as a lizard drawing, तो जो आपको दिख रहा है बस वही बनाना है. आप ये सोचो बच्चे ने क्या किया. उन्होंने वो सीखा था कि लिजर्ड लिखा है तो लिजर्ड बना दो. उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसको ध्यान से. So something which is very important is to read the question very carefully. Absolutely, yes. और क्वेश्चन हमेशा दोनों लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है. आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन लिजर्ड नहीं बनानी उसमें. तो मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे. So observation of the question is also very important. Reading it is very important. और जो राइट अप है वो भी बच्चे हिंदी में भी लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. Okay. आप मैसेज अपना क्लियर कन्वे करें. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई लाइक जब मैं मेंटर करती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मुझे लगता है कि डिज़ाइन ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को दे शुड डू इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. सो दे शुड कम इन दैट डिज़ाइन ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ. नहीं तो बाकी टाइम तो आप दुनिया के लिए कर रहे होते हो. यू आर बाइंग इट फॉर योर कस्टमर्स. सो ट्रू. So he said, मैं जब लेट के छत पे सीपेज देखता था तो आई यूज टू सी दोज रूम में मेरे बहुत सारे ऐसे सीपेज के डिज़ाइन थे. सो ही कन्वर्टेड इट एज अ एप्लीके ऑन हिज कलेक्शन. देन ही सेड जली हुई रोटियाँ. He could only speak in Hindi. He could not speak in English. He came from a very humble background. Very, very good. Very, very good with his handwork. He did a menswear collection. मुझे आज भी याद है. This is about 2002, 2003. When he started speaking in his design collection jury, he won the first prize. It was one of the first menswear collection getting a best design collection award. He got the best use of traditional skills in modern textiles, and we used to have a competition for all NIFT. The best of best would have a competition with them, and he won the best there because when he started speaking, he was speaking from the heart. Yes. Even in Hindi. So language is not a barrier, but your passion overrides everything.